ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। वैराग्य विरक्ति। वैराग्य विरक्ति क्या है एक संसारिक के लिए? वैराग्य शब्द विराग से संबंधित है। वह को छोटी की मात्रा और राग। वी अर्थात बिना, विदाउट, और राग अर्थात आकर्षण। अतः है वी जमा राग अर्थात बिना किसी आकर्षण के। तो विराग की अवस्था बनी वैराग्य। विराग की अवस्था बनी वैराग्य। ये उस आंतरिक अवस्था की ओर किया गया उल्लेख है, संकेत है, जहां कोई उन्माद नहीं है। जिसे कहते हैं ना पैशन, उन्माद नहीं है। जहां एक उन्माद होता है ना, पैशन और फिर डिप्रेशन, वो नहीं है। तो वैराग्य का अर्थ एक प्रकार से डिस्पैशनेट भी है, अर्थात बिना किसी आकर्षण के। मूलतः इसका एक मर्म और भी है, जिसे कह सकते हैं बिना किसी रंग के। हमारी समझ, हमारी कल्पनाएं, हमारी कामनाएं रंगी होती हैं, हमारी दृष्टि रंगी होती है, हमारे भाव रंगे हुए होते हैं। कभी रंग अच्छे, कभी रंग बुरे होते हैं। नहीं, बिना किसी रंग के, बेरंग, जिसे रंगहीन कह सकते हैं, वो वैराग्य है। जिसका अंतःकरण रंगा हुआ नहीं है, वो वैराग्य है। जहां विराग वहीं वैराग्य, अलग हो ही नहीं सकता। राग का तात्पर्य है मन के अनेक विकार, जो अलग अलग प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के दुर्भाव, अनेक प्रकार के कुसंस्कारों का प्रभाव, ये भी राग में ही आता है। वैराग्य अर्थात बिना किसी रंग के, बिना आकर्षण के स्थिरता। और इसकी भी अपनी श्रेणी है। जैसे एकाग्र और निरुद्ध, ये भी एक स्तर है, उसी प्रकार वैराग्य का भी स्तर है। वैराग्य कैसा है? ज्ञानी इसे कहते हैं मृदु, मध्यम, तीव्र। हल्का हल्का सा वैराग्य, कभी आ गया कभी चला गया, कभी आ गया कभी चला गया। मध्यम आता है, ठहरता है, मन में प्रश्न भी उठते हैं अपने प्रति, मैं क्यों आसक्तियों में हूं, और फिर चला जाता है। और तीव्र जाता ही नहीं है, टिक गया। जहां वैराग्य टिक गया, वो तीव्र वैराग्य है। मृदु है, मध्यम है या तीव्र है, ये तो मूल्यांकन साधक को स्वयं अपने भीतर करना है। वैराग्य की अवस्था स्थिर मनस्थिति है। स्थिर मनस्थिति हेतु अनिवार्यता भी है कि मनस्थिति स्थिर रह ही नहीं सकती जब तक वैराग्य नहीं होगा। और स्थिर अंतःकरण, स्थिर 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 अंतःकरण ही गूढ़ और गंभीर विषयों को धैर्य पूर्वक उन पर मनन अध्ययन कर सकता है। मनन अध्ययन क्या? अवलोकन करने के लिए भी एक स्थिर मानस चाहिए, माने टू इवन हैव अ ग्लांस। अध्ययन और मनन तो बाद की बात है। तो वैराग्य की अवस्था आवश्यक है उसके लिए, जिसे गंभीर विषयों का अध्ययन मनन करना है। अवलोकन, अध्ययन और मनन करना है। विषय कोई भी हो सकता है,
It could be rocket science, it could be software, it could be stock market, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ज्ञान तो किसी क्षेत्र का भी विषय का हो सकता है ना, पर उसे धारण करने वाले का स्थिर मानस चाहिए ना, जो रंगा हुआ नहीं हो, जो किसी अन्य आकर्षण में अस्थिर नहीं भाग रहा हो, जो एकाग्र हो सकता हो स्थिरता से। तो गंभीर विषयों के अध्ययन, अवलोकन, अध्ययन और मनन के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य पूर्ण स्थिर अंतःकरण है जो स्मृति का पूर्ण उपयोग कर सकता है, to utilize the memory at optimum levels, वरना स्मृतियों का उपयोग नहीं हो सकता। वैराग्य की स्थिरता मनुष्य के भीतर की स्मृतियों का पूर्ण उपयोग करती है, ना केवल पढ़े गए को स्मरण करना, अपितु समय आने पर स्मृतियों से जानकारी प्राप्त करना, टू एल्यूसिडिएट इंफॉर्मेशन, टू रिकॉल फ्रॉम योर मेमोरी। अपने ही भीतर से जानकारी को स्मृतियों से बाहर लाने के लिए जिस स्थिरता की आवश्यकता, वो वैराग्य है, रंगा नहीं है, जो है जैसा है। वैराग्य का एक मर्म और भी है, पूर्ण एकाग्रता, एब्सोल्यूट फोकस। जहां पूर्ण एकाग्रता है, एब्सोल्यूट फोकस है, वो वैराग्य है, किसी अन्य रंग में रंगा नहीं है। जिस विषय पर आरूढ़ है, जिस विषय का अध्ययन चल रहा, जिस विषय पर मनन चल रहा, बस वही तांगे के घोड़े की भांति, भटकाव नहीं है। वीराग, वैराग्य, एब्सोल्यूट फोकस, पूर्ण एकाग्रता, वैराग्य, स्टिलनेस ऑफ माइंड, वैराग्य। और वैराग्य रूपी अवस्था मनुष्य के लिए अनिवार्य है, जिससे वो गंभीर विषयों की सूक्ष्मता को, द सटलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, उन्हें अनुभव कर सके, स्मृतियों का सदुपयोग करते हुए। ये वैराग्य है। अभी इस पर श्रृंखला चलेगी, ध्यान रहे नाम क्या है, वैराग्य विरक्ति क्या, एक संसारिक के लिए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।